हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है। इनके माध्यम से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, उस टॉपिक का नाम है रोप वे टू कम अप एट केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब। तो उत्तराखंड राज्य के दो प्रमुख तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ मंदिर और श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, इन दोनों की कनेक्टिविटी जो है वो रोप वे के जरिए बनाए जाने की बात जो है वो चल रही है। तो इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा यहां पर करेंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्स का लाभ लीजिए। इस कोर्स के साथ में जुड़िए और साथ ही साथ यहां पर आपको हम 9 सितंबर तक मैसिव डिस्काउंट्स दे रहे हैं। ये कोर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने में मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे एसएससी है, चाहे टीईटी है, कोई भी एग्जाम की आप उत्तराखंड राज्य में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ में अवश्य जुड़े। तो भैया, न्यूज आर्टिकल कहता है रोप वे टू मेक केदारनाथ हेमकुंड साहिब जर्नी स्मूदर एंड मोर फन। रोप वे आप जानते हैं, इस तरीके से एक पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड सिस्टम लगा होता है। दो बड़े बड़े इस तरीके के पोल्स रहते हैं। इन पोल्स के ऊपर मोटी लोहे की रस्सियां होती हैं और इन रस्सियों के ऊपर ऐसे ट्रॉली नुमा एक व्हीकल, एक केबल कार जिसको कहा जाता है, वो मौजूद रहती है। तो यहां से लोग जो है वो इसमें बैठते हैं। इसका एक प्लेटफॉर्म जैसा बनता है जिस इस केबल कार के अंदर बैठने के लिए चेयर्स लगी होती है। आपने ये जरूर कहीं ना कहीं पे देखा होगा। ये केबल कार जैसी जो ट्रॉलीज है, ये आपने किसी ना किसी जगह पे अवश्य देखी होंगी। तो इन केबल कार्स के अंदर बैठ करके इन रस्सियों के, लोहे की रस्सियों के ऊपर ये केबल कार मूव करती है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर के लोगों को जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। हिली एरियाज में जहां पे टेरेन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है, ऐसी जगहों पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और हिंदुस्तान के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ मंदिर और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के हिली एरियाज में मौजूद है और यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो हर साल पहुंचते हैं। तो इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए सरकार जो है ये परियोजना लेकर के आ रही है। रीचिंग हिंदू श्राइन केदारनाथ टेम्पल एंड होली सिख श्राइन ऑफ श्री हेमकुंड साहिब इज लाइकली टू बिकम स्मूदर। तो भैया, हिंदू धर्मस्थल केदारनाथ और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचना बहुत आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रोप वे जो है वो आ रहा है। अभी तक केदारनाथ पहुंचने के लिए एक पैदल रास्ता, एक पैदल यात्रा जो है वो तीर्थ यात्रियों को करनी पड़ती थी, जो कि गौरी कुंड से केदारनाथ जाती थी। गौरी कुंड से लेकर के केदारनाथ तक का ये रास्ता, पैदल ये सफर तय करना पड़ता था। काफी लंबा ये स्ट्रेच था और काफी पहाड़ी इलाके से होकर के गुजरता था। हालांकि यहाँ पे चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा में दो इश्यूज है। सबसे पहले तो है कॉस्ट। दोस्तों, हर व्यक्ति की रीच में नहीं है हेलीकॉप्टर सर्विस, क्योंकि आप जानते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस का किराया जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो प्रत्येक श्रद्धालु जो वहां पहुंचता है वो हेलीकॉप्टर की सर्विस, चॉपर सर्विस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, ये जो इलाके हैं ये प्रकृति के बिल्कुल क्लोज माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वास्ट फ्लोरा एंड फौना मौजूद है। यहाँ के पर्यावरण को नुकसान होता है जब हेलीकॉप्टर इस एरिया से, इस फ्रेजाइल एरिया में जो है वो मूव करता है। यहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस से कंसर्न आता है वाइल्ड लाइफ को। वन जीवन भी इससे प्रभावित होता है। दोस्तों, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर जब मूव करता है तो बहुत सारी साउंड निकलती है। उसके साथ साथ में काफी ज्यादा हवा जो है उसके रोटर ब्लेड से निकलती है। तो इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वहां की, वो डर करके दूर भाग सकती है यहां से, और वाइल्ड लाइफ को ये प्रभावित करता है। इस वजह से इस सिचुएशन से जो है वो लड़ने के लिए इस तरीके का एक नया रोपवे वहां बनाने की बात चल रही है। ये रोपवे जो है सबसे पहली बार 2015 में इस रोपवे को बनाने की बात कही गई थी। रामबाड़ा और लिंचौली, लिंचौली से रामबाड़ा और रामबाड़ा से लिंचौली, ये दो जगहों के बीच में रोपवे जो है वो बनाया जाएगा। इसको समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा केदारनाथ का रूट मैप देखते हैं। ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू होती है और जाती है जंगल छत्ती, भीमबली, लिंचौली से होकर के केदारनाथ। तो ये जो बीच का स्ट्रेच है, यहां से ये रोप वे बनाया जाएगा। करीब 8 साढ़े 8 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रोप वे होगा।
जो कि लिंचौली से केदारनाथ और केदारनाथ से लिंचौली जो है वो तीर्थ यात्रियों को लेकर के जाएगा। तो काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, प्लस इस रोप वे के बनने से ये एरिया जो है वो और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। सभी लोग इतनी यात्रा पैदल नहीं कर पाते थे, मगर जब भी इस तरीके की रोप वे बनेगा तो ज्यादा मात्रा में तीर्थ यात्री यहां पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा, रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहां की अर्थव्यवस्था और बेहतर। ये पूरा का पूरा आइडिया है और इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। इच्छुक कंपनियों से पूछा है कि कौन ये रोप वे बनाने में जो है वो इंटरेस्टेड है, कौन जो है वो सरकार के इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा और ये रोप वे तैयार करेगा। आप जानते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये रोप वे जो है वो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनेगा। इससे इस पूरे के पूरे धाम की जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, करीब 3500 रुपए खर्च आता है एक और से हेलीकॉप्टर सर्विस में, तो 3500 रुपए बचेंगे। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हेलीकॉप्टर के बजाय ये रोप वे से ट्रेवल किया जाएगा। रोप वे जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलेगा, तो किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान इससे जो है वो नहीं होगा। कोई भी एग्जॉस्ट एमिशंस इसमें से नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। कॉस्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाके में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो सरकार जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो है वो अपना सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप जानते हैं, आई होप आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर होता है। काफी सारे अलग अलग मॉडल्स हैं पीपीपी के, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के काम करती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो प्राइवेट कंपनी करती है, या तो सरकार उस प्राइवेट कंपनी के साथ में कॉस्ट शेयरिंग करती है, या फिर उसको ऑपरेट करने का जो है वो जिम्मा दे देते हैं कि जिस भी कंपनी ने इसको बनाया है वही इसको ऑपरेट करेगी तब तक जब तक इसकी कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो जाती। तो इस तरीके के मॉडल पे वर्कआउट किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट एक्सचेकर पे ज्यादा खर्च भी ना आए और ऐसी एक आधुनिक सहूलियत जो है वो लोगों को मिल सके। केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे कैन हेल्प नंबर ऑफ पीपल गेट एक्सेस टू केदारनाथ धाम। तो इसके बनने से बहुत सारे लोग जो है वो आसानी से, सरलता से केदारनाथ के धाम, भोले बाबा के मंदिर तक पहुंच पाएंगे। इट मे रिड्यूस द फ्रीक्वेंट डिमांड टू ऑफ द हेलीकॉप्टर सर्विस विच इज ऑल्सो कॉजिंग टर्मोइल इन नियर बाय फॉरेस्ट। तो हेलीकॉप्टर सर्विस से जो आसपास के जंगलों में उथल पुथल पैदा हो रहा है, मैंने आपको बताया है काफी ज्यादा साउंड जो है वो हेलीकॉप्टर के आने या जाने से पैदा होता है, जिससे जंगली जानवर जो है वो डर करके एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। तो जो टर्मोइल, जो उथल पुथल केदारनाथ के आसपास के जंगलों में होता है वो कम हो जाएगा जब ये रोप वे जो है वो बनके तैयार होगा। अभी करीब 40,000 श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ यात्रा पर आते हैं, मगर उम्मीद है कि इस रोप वे के बाद ये नंबर जो है वो कई गुना बढ़ करके 7-7.5 लाख पहुंच जाएगा, क्योंकि हर किसी के बजट में होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, कोई भी आएगा इस रोप वे के माध्यम से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच पाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, तो माननीय नितिन गडकरी जी जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी ही प्रोजेक्ट्स की डिमांड जो है वो करी है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल से। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल ये 3 पहाड़ी इलाके हैं जहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के रोप वे प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जाएंगे। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इन तीनों ही राज्यों से, 2 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन तीनों ही के अथॉरिटीज से ये मांग करी है कि बताइए आपके इलाके में कहां पर इस तरीके की रोप वे परियोजना जो है वो कारगर साबित होगी, और जहां कहीं पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को लाने को कहेंगे, वहां पर ऐसी परियोजना जो है वो लाई जाएगी ताकि टूरिस्ट को, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो यहां पर हम लोग बात कर लेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के लिए ये रोपवे बनाया जा रहा है। तो ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, इट इज अ फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड शिवा। तो भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध, कुख्यात हिंदू मंदिर है। गढ़वाल हिमालयस में मौजूद है, जिसके पास से मंदाकिनी नदी होकर के गुजरती है। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाते हैं। मंदाकिनी नदी जो है वो यहां से होकर के गुजरती है। 2013 वो साल जब बहुत ही विनाशकारी बाढ़ जो है वो मंदाकिनी नदी में आई थी, जिसमें उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था। तो ये वही मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ मंदिर के बहुत पास से होकर के गुजरती है। कुछ इस प्रकार का है ये भव्य शिव मंदिर, जो कि हिमालय, गढ़वाल हिमालय की गोद में मौजूद है, बाबा केदारनाथ का केदारनाथ धाम।
इसके साथ में हम बात कर रहे थे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एरिया है जिसको के केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है और ये केदारनाथ मंदिर के बहुत करीब है। द ऑल्टरनेट नेम कम्स फ्रॉम इट्स प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड हिमालयन मस्क डियर। याद रखिएगा, हिमालय का कस्तूरी मृग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय का कस्तूरी मृग जो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करने के माध्यम से के उद्देश्य से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी। इसी वजह से इसको केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। करीब 975 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है। उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों में ये पूरी की पूरी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मौजूद है। अगर हम देखें तो ये जो 2 जिले हैं, आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है चमोली और रुद्रप्रयाग। एक जिला है चमोली का, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है साथ में रुद्रप्रयाग। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आपको जो दिख रहे हैं, इस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है केदारनाथ बाबा का मंदिर, और चमोली और केदारनाथ जिला इस एरिया में मौजूद है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है पूरा का पूरा ये न्यूज आर्टिकल जहां पर केदारनाथ मंदिर के लिए रोपवे बनाया जा रहा है। ये सेंचुरी जो है, इस सेंचुरी का नाम, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम केदारनाथ मंदिर पे पड़ा है जो बिल्कुल इसकी उत्तरी सीमा नॉर्दर्न बॉर्डर पे मौजूद है। द एंटायर 14 किलोमीटर रूट फ्रॉम गौरीकुंड टू केदारनाथ, जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था, पूरा का पूरा ट्रैक, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है 14 किलोमीटर का, केदारनाथ से गौरीकुंड या गौरीकुंड से केदारनाथ, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है ये इस केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरता है। तो ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच के पूरे इलाके में मौजूद है। ठीक है जी, आई होप हमको ये चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म का बहुत ही कुख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है केदारनाथ धाम, उसी तरह से सिख समुदाय का, सिख धर्म का एक बहुत ही सत्कार योग जिसे हम कहते हैं एक तीर्थ स्थल है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। तो उत्तराखंड की ही पहाड़ियों में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भी मौजूद है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया था, उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद ये प्रसिद्ध सिख मंदिर है, सिख गुरुद्वारा है। इट इज डिवोटेड टू गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है श्री गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। इस तरीके का ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारे का चित्र है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पूजनीय तीर्थ स्थल है ये दोनों, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में मौजूद है, यहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन इन तीर्थ यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं और यहां पर अब केबल कार या रोप वे जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है। ये था ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया। दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स के लिए हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज का लाभ जरूर लें। इसी के अलावा आपके लिए बहुत शानदार कोर्सेज स्टडी आईक्यू की ओर से मौजूद हैं, इन पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, तो जरूर इन डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।